ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन है। प्लस जो गरीब पेरेंट्स हैं उनका दूसरा भी प्रॉब्लम है, वो ला नहीं पाते, वो उतना कंसर्न नहीं है, माने उस डिफॉर्मिटी बच्चों से तो कंसर्न है लेकिन उस विकलांगता के प्रति उतने, लेकिन करीब 2 से 2.5 लोगों के साथ उन्होंने वार्ता की, वो सारे लोग तैयार रहे हैं, आए भी हैं, लेकिन हम लोग बिहार में जो अभी इलेक्शन चल रहा है शायद उसके चलते थोड़ी कमी आई है पिछले दिनों के कंपैरिजन में। फिर भी 15 से 20 लोग तो आए हैं और सर्जरी भी हुई है 5 से 10 लोगों की, और सर्जरी वर्ल्ड क्लास की है। खुद मैं प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक्स का, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जो इन लोगों की टेक्निक है, जो इन लोगों का काम करने का ढंग है, वो समझिए वो बेमिसाल है, काबिले तारीफ इसको कहते हैं, काबिले तारीफ है। हर आदमी को वो देखने लायक है कितनी ये कर रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मेरे मीडिया से बंधुओं का जो आज के दिन आए हैं। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग फुट एंड एंकल का कैंप कर रहे हैं, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए है। अभी एक मीडिया बंधु ने पूछा कितने साल के बच्चों तक का किया जा सकता है, उसका जवाब है जितनी जल्दी करा सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल। और आज के डेट में हमारे प्रांत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे प्रांत में जागरूकता की कमी, जैसा कि आप लोग बात कर रहे थे, उसके कारण ज़्यादातर बच्चे नेग्लेक्टेड वे में आते हैं। यदि इसका इलाज सही टाइम पे चालू कर दिया जाए तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम होते हैं, और सही समय बच्चे के पैदा होने के बाद जितना जल्दी आप डॉक्टर से मिल सके वो होता है। यदि सही समय पे मरीजों का डायग्नोसिस हो जाए और ट्रीटमेंट चालू हो जाए तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। हालांकि अपने क्षेत्र में बिहार में नेग्लेक्टेड क्लब फुट के, यानी कि जो कि छोड़ दिए गए हैं और एकदम पूरी तरह से टेढ़े हैं, उल्टे पैर हैं, उस तरह के बच्चे। Monica and me, we come from Europe, from Austria, and doing this work now for almost 20 years here in India. We are third time in Darbhanga, and it's a cooperation of an Austrian NGO and an Indian NGO. We heard the name of Vishwa. Our NGO is KBH. It means Children Need Help. We are specialized in complex cases in children's, doing this work for free, and it's yes, with the cooperation. It's a very good thing. We heard the name of Ishwa very often. We didn't understand anything in Hindi, but it's Ishwa I heard. And don't forget Kamlesh on the background. Kamlesh is joining us now for more. प्रणाम, मैं डॉक्टर अभिषेक गवलकर हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ। यहाँ पे अभी कुछ ही दिनों से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, और मैं स्पेशली स्पाइन सर्जन हूँ, एक्सक्लूसिव स्पाइन सर्जन हूँ। और मैं इस कैंप के बारे में बताना चाहूँगा कि ये काइंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जिनका जो डिफॉर्मिटी होता है पैरों का, जो बहुत सालों से निगलेक्ट किया जाता है, और उसकी वजह से उनका डेली का जो एक्टिविटी है उन सब में उनको प्रॉब्लम होता है। और ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे Madam, how do I feel? You see, I'm nearly Indian now. I changed to the Zagreb hospital today. No, I'm really happy being here. We are spending here our holidays, and I hope it's a useful holiday, better than lying somewhere on the beach. And I really like it, and I always say I have 2 sons, they are adults meanwhile, and I say always this is my 3rd child. So that's why I'm coming here, and it's always much more rewarding than we are giving. ये हमारा जो फुट एंड एंकल सर्जरी कैंप है, ये 4थी बार हम कर रहे हैं। दरभंगा में 3री बार, एक बार हमने पटना में भी किया था। हमने जब फर्स्ट बार ही किया था, उसके बाद से हम इतना अटैच्ड हो गए। सिर्फ ऐसा ही नहीं, उन लोगों से भी और बच्चों से भी, जो बच्चे भी आते हैं फिर वो फॉलोअप के लिए भी आते हैं, तो उन बच्चों को जब चलते हुए देखते हैं कि किसी की मदद से, हम लोगों के अगर माध्यम से वो चल पा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी सुधर रही है, तो ये हमारे लिए एकदम सौभाग्य की बात होती है। हम किसी तरह से ये पुण्य कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा लगता है कि उनके डेडिकेशन को देख के हम फिर से इंस्पायर होते हैं कि इस एज में। एसेंशियल ऑफ हॉस्पिटल में जब से शुरू हुआ है, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, और ये 3री बार मैं इस शिविर में शामिल हो रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच सर for giving me this opportunity.
यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, ये एक शिविर नहीं है, हम लोगों के लिए एक पर्व है, एक सेलिब्रेशन है। हम इस सेलिब्रेशन पूरा एक वीक तक मनाते हैं, सेवा भाव से करते हैं। इस शिविर के मतलब तैयारी के लिए हम महीनों से जुट जाते हैं। जैसे जो भी बच्चे हमारे पास ओपीडी में आते हैं और जिसका विकलांगता होता है, उन बच्चों को, और ख़ास करके गरीब बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट जो भी आते हैं उनको सेलेक्ट करके उनका नंबर और एड्रेस सब कुछ लेके रखा जाता है। जैसे ये शिविर होता है तो उनको सब बच्चों को हम फ़ोन के द्वारा या मैसेज पहुंचा के हम उनको बुलाते हैं, और उसके बाद